ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा। श्लोक संख्या 2। सूतुवाच यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावे पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र। उस समय जो वैसे ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तो इस श्लोक में एक प्रकार से मंगलाचरण है ना। मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण में इन भक्तों ने भक्ति शास्त्री आईडीसी किया है, उनको पता है ना। मंगलाचरण में 3 चीजें होती है: प्रणाम, प्रणाम निवेदन करना गुरु परंपरा को, गुरुओं को, और भगवान को, उनके भक्तों को, उनके पार्षदों को प्रणाम करना। और वस्तु निर्देश, किस वस्तु के विषय में हम बोलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं आगे, वस्तु निर्देश। और आशीर्वाद, और उनसे कृपा की याचना करना कि हम जो करने वाले हैं उसके लिए में हम पर कृपा करें कि आपकी कृपा से हम वो कार्य कर सकें। तो इस तरह से मंगलाचरण मंगलाचरण का उद्देश्य ये होता है। ये 3 मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर श्री सूत गोस्वामी सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सर्वप्रथम अपने गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी जी से उन्होंने श्रीमद् भागवतम सीखा था। तो क्या कर रहे हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी, मैं उनको सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। वो सबों के हृदय में प्रवेश करके उनके हृदय की बात को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए थे, जब उनका जन्म हुआ, उससे पहले बताया जाता है कि 16 वर्षों तक वो माता के गर्भ में रहे थे, गर्भ से बाहर नहीं आए। अंत में जब व्यास देव जी जाकर के भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आए द्वारिका जाके, भगवान श्री कृष्ण जब कमिटमेंट किया कि हाँ, वो क्यों नहीं आ रहे थे बाहर गर्भ से, कि उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही बाहर आऊंगा माया मुझे पकड़ लेगी। तो भगवान ने कमिटमेंट किया कि नहीं, माया आपको नहीं पकड़ेगी। तब जो है वो गर्भ से बाहर आए। और आते ही उन्होंने क्या किया, कोई संस्कार नहीं करवाया। तो जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, कोई संस्कार नहीं। सीधा बाहर, जैसे माता गर्भ से बाहर आए, कपड़े भी नहीं पहने, सीधा चले गए जंगल। क्यों चले गए? संन्यास ग्रहण कर लिया उन्होंने। तो जंगल चले गए भगवान का ध्यान करने के लिए। उसके बाद में काफी समय के बाद में वो वापस आए थे, व्यास देव जी को लेकर के आए। तो व्यास देव जी बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए तो वो जंगल चले गए। तो यहाँ पर जो मुख्य पॉइंट बताया जा रहा है इस श्लोक में, कि ये जो संस्कार हैं
ये संस्कार करने बहुत जरूरी है। जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, 16 प्रकार के संस्कार बताए गए। विवाह संस्कार और गर्भाधान संस्कार। अब गिनती के कुछ संस्कार रह गए हैं, बाकी सारे संस्कार तो सब हट चुके हैं। तो ये संस्कार जो है, जो उच्च जाति के लोग होते थे, सभ्य होते थे, आर्य होते थे, वो इन संस्कारों का पालन करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो इन संस्कारों का पालन अभी भी कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। बाकी पूरे संस्कार रहे नहीं है। और दूसरा, उन संस्कारों का उद्देश्य क्या है वो लुप्त हो चुका है। अब केवल एक रिचुअल्स के रूप में है या दिखावे के रूप में है, ऐसा रह गया है। तो संस्कारों के विषय में बताया गया है। बताते हैं भागवतम में, नारद मुनि जी बताते हैं प्रचेताओं को चौथे कैंटो में कि जन्मना जायते शूद्र, कि व्यक्ति जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्कारात भवेद द्विज, संस्कारों के द्वारा उसको द्विज बनाया जाता है, यानी ब्राह्मण बनाया जाता है। जन्म से सभी शूद्र हैं, कलो शूद्र संभव। लेकिन ये संस्कार करके प्रोसेस, यथा कांचन विधान, तो एक श्लोक में बताते हैं श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु के, कि जिस तरह से अ, कांस्य को पारे पारे के साथ क्रिया करके, रासायनिक क्रिया के द्वारा उसको सोने में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार जो शूद्र हैं उनको भी संस्कारों के द्वारा उनको ब्राह्मण बनाया जा सकता है, वैष्णव बनाया जा सकता है। ये प्रोसेस है ये। तो उसी प्रकार से सभी जीव जो हैं, हम सभी शूद्र, अ, जन्मना जायते शूद्र, हम सभी जन्म से शूद्र होते हैं। लेकिन संस्कारात भवेद द्विज, संस्कार के द्वारा हम द्विज बन सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल कई बार दिया जाता है, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं होता, वैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होता, या क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय नहीं होता। उसको वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, गुरु के अंडर में जाना पड़ेगा, तब जाकर के वो पूरा सिस्टम फॉलो करके, प्रोसेस फॉलो करके वो ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, या जो भी है, जो बनना चाहते हैं उसका प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, उस घर में जन्म लेने से, यानी अर्थात किसी का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो उसको एक फैसिलिटी है। किसी का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, सभी ब्राह्मणिकल रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तो उसको एक अच्छा अवसर है ब्राह्मण बनने का। और क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और क्षत्रिय के रूल्स रेगुलेशन अगर फॉलो करते हैं वो लोग, तो उसके पास एक अच्छा अवसर है क्षत्रिय बनने का। तो बने नहीं बने उसकी परवरिश पर डिपेंड करता है, या उसके उसके पीछे के संस्कारों पर या उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो ये सब जो संस्कार हैं, अंत में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इन संस्कारों की, जो वैष्णव है ऑलरेडी, जो मुक्त आत्मा है, उनको इन संस्कारों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ये किन के लिए है? जो जन्म से शूद्र हैं उनके लिए है संस्कार। लेकिन जो जन्म से ही मुक्त आत्मा है, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी मुक्त आत्मा थे। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम नहीं बंधोगे माया के द्वारा, तभी वो बाहर आए थे माता के गर्भ से। तो मुक्त आत्मा थे वो, तो उनके लिए सब संस्कार करने की कोई आवश्यकता न थी। ये मूल बात बताई गई है। क्योंकि संस्कारों के द्वारा व्यक्ति पहले द्विज बनता है, और द्विज के बाद जब वो और आगे एडवांस करता है, तब वो विप्र बनता है या ब्राह्मण बनता है, विप्र या ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, इसको ब्रह्म का ज्ञान। फिर जब और आगे बढ़ता है, आध्यात्मिक जीवन में और उन्नति करता है, तब वो वैष्णव बनता है। वैष्णव सबसे टॉप लेवल पे है। तो जो ऑलरेडी पहले से ही जो वैष्णव है, वैष्णविज्म को फॉलो कर रहा है, जैसा कि माता देवहूति कहती हैं, अहो वत्स पचो गरियान यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। माता देवहूति कहती हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि जिनकी जीवा पर आपका नाम रहता है, जिनकी जीवा पर आपका नाम है, उन्होंने सारे कार्य को कर चुके हैं, सारे वैदिक अनुष्ठान कर चुके हैं,
सारी तपस्या कर चुके हैं, सारे यज्ञ हवन कर चुके हैं, सारी पवित्र नदियों में स्नान कर चुके हैं। जो जो ये पुण्य वाले कार्य हैं वो सारे कार्य करके आए हो, इसीलिए वो आपका नाम ले रहे हैं। अहो बत स्वपचो गरिया, अगर वो स्वपचो अर्थात कुत्ता खाने वाला चांडाल कुल से क्यों न हो, चांडाल कुल से भी है, लेकिन आपका नाम उसकी जीवा पर है निरंतर, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने ये सारे पुण्य कार्य कर चुका है पिछले जन्मों में। इस जन्म में तो हो सकता है चांडाल कुल में जन्म हुआ है उसका इस जीवन में, लेकिन उस ये सब कुछ करके आया तभी वो आपका नाम ले पा रहा है। भगवान गीता में कहते हैं, ये शाम तुंत गतम पापाम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कि दृढ़ता के साथ भक्ति कौन कर सकता है? दृढ़ भक्ति। अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं हमारी दृढ़ भक्ति नहीं है, ऊपर नीचे चलता रहता है। हमारा विश्वास इतना दृढ़ नहीं है भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान की वाणी के प्रति। लेकिन जो दृढ़ दृढ़ हो चुके हैं, निष्ठा लेवल्स क्रॉस कर चुके हैं, उनके बारे में भगवान कह रहे हैं, ये शाम त्वंत गतम पापाम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जिनके सारे पाप कर्म का उच्छेदन हो चुका है, सारे पाप कार्यों का पीछे पीछे जो भी उनका डेटा था सारा रिमूव हो चुका है, वे व्यक्ति दृढ़ता के साथ भक्ति कर सकते हैं, या जिनकी अनर्थ निवृत्ति पूरी तरह से हो चुकी है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती निष्ठ की। जो ये अभद्र पूरे नष्ट हो चुके हैं और निष्ठा स्तर पर आ चुके हैं। तो सारे जब तक पाप कार्य, हमारे पापों के फल रिएक्शन सारे जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक हम नैष्ठिक भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो जो वैष्णव हैं, जो ऑलरेडी, हम सोचते हैं हम भी वैष्णव हैं, है ना, हम सभी ये सोचते हैं 2 साल से 5 साल से 10 साल से भक्ति कर रहे हैं, हम तो वैष्णव हो गए। अभी बहुत टाइम लगेगा हमें वैष्णव बनने में, अभी हम ट्रेनिंग में है। जैसे कोई डॉक्टर की ट्रेनिंग में जाता है, 2 साल 3 साल 5 साल की मान लो उसकी ट्रेनिंग है, अब 3 साल हो गए उसको या 4 साल हो गए, 5 साल भी हो गए उसको, है ना, 5 वर्ष हो गए पूरे ट्रेनिंग लेते लेते, लेकिन जब तक उसको डिग्री नहीं मिलेगी, वो डॉक्टर उसको प्रमाणित नहीं करेगा, तब तक वो डॉक्टर नहीं कह सकते उसको। उसको आके कोई डॉक्टर बोले, ठीक है बोल सकते हैं, है ना, प्रभु जी बोलते हैं हम एक दूसरे को, ठीक है अच्छी बात है बोलना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई बन चुके हैं, है ना, वैष्णव हो बन चुके हैं फाइनली, ऐसा नहीं है, हम सब ट्रेनिंग में हैं। तो जिनके सारे पाप कर्मों का उच्छेदन हो चुका है, यानी जो निरंतर भगवान का नाम ले रहा है 24 घंटे, भगवान कृष्ण चेतना में है, इसका मतलब है कि वो सारे पापों से मुक्त है, वो वैष्णव है, वो इस सारी चीजों को क्रॉस कर चुका है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे कि जैसे अ, कोई जज है, मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट को कोई पूछे कि क्या आपने 12th पास किया है, क्या आपने कॉलेज पास किया है, क्या आपने लॉ लॉ किया है, ये सब पूछे, तो ये सवाल जो है ये रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि ये सब पास किया है तभी तो मजिस्ट्रेट बना है। तो मजिस्ट्रेट है इसका मतलब ये सारे कार्य करके आया है। उसी प्रकार से अगर कोई नैष्ठिक भक्त है, जिसके निरंतर हरिनाम चलता रहता है, निरंतर कृष्ण चेतना में रहता है, इसका मतलब सारे सोपान पास कर चुका है वो, सारी सीढ़ियां पार कर चुका है, ये समझना चाहिए। अब चाहे किसी भी कुल से हो, किसी वंश से हो, किसी जाति से हो, या किसी देश से हो, ये सब भेद हमें नहीं देखना चाहिए। जैसे जब प्रभुपाद जी विदेश में, प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, फिर यहाँ उन भक्तों को लेकर के आए, है ना, विदेशी भक्तों को, तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ के जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, विरोध किया उन्होंने, ये क्या कर रहे हैं आप तो जो हमारी संस्कृति का नाश कर रहे हैं, सनातन संस्कृति का नाश कर रहे हैं आप, इन लोगों को आपने जनेऊ पहना दिया है, विदेशी लोगों को। जबकि कब पहना है उनको जनेऊ रूपा जी ने, तो वो पूरी तरह से सुधर चुके थे, सारे उनकी गलत आदतें छूट चुकी, हर समय कृष्ण चेतना में रहते थे, रूपा जी के साथ रहते थे, उनकी सेवा में रहते थे, प्रचार में रहते थे।
तो जाति कुल ये सब चीजों से नहीं होता कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। भक्ति इन सबसे परे है, ऊपर है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया है प्रभुपाद जी ने, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी का। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर मुसलमान कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको उपाधि दी नामाचार्य की, कि नाम के आचार्य है, क्योंकि वो हर समय कृष्ण चेतना में रहते थे। 3 लाख नाम लेते थे एवरीडे। हमारे लिए इम्पॉसिबल है। 22 घंटे लगेंगे अगर हम लेना चाहें, तो हमारे लिए तो एक तरह से इम्पॉसिबल है, हम एक दिन में नहीं ले सकते। तो ऐसी स्थिति है शुद्ध वैष्णव की। तो यहाँ जो सुखदेव गोस्वामी हैं, सुखदेव गोस्वामी पूर्णतः मुक्त पुरुष थे, मुक्त व्यक्ति थे, मुक्त आत्मा। तो उनके लिए सब संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है। ये संस्कार सब करने की आवश्यकता हमारे लिए है, जो प्रोसेस में है, जो प्रोसेस पार कर चुके हैं, उनके लिए आवश्यकता नहीं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की।